तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज आपकी बेसिक क्लास यानी ज्योग्राफी की आपकी आप बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे या एग्जाम वाइज क्या क्या इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो आज कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। इसके बारे में जानेंगे हम लोग ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। तो ज्योग्राफी के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? दो पार्ट्स। तो पहला पार्ट जैसे हम लोगों का होता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन इंडियन ज्योग्राफी। और जो सेकंड पार्ट हम लोगों का रहता है वो कौन सा होता है बेटा? वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इन दोनों पार्ट्स में हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। तो जैसे एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी होते हैं बेटा, इसमें हम दो पार्ट से पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। एक तो आपका रहता है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड आपका। एक पार्ट क्या रहेगा आपका? यूनिवर्स। और यूनिवर्स में जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया यानी आपका ब्रह्मांड। पहला पार्ट क्या होगा बेटा आपको? ब्रह्मांड। सेकंड पार्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई? गैलेक्सी। इसमें सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे गैलेक्सी यानी आपकी आकाशगंगा। आकाश गंगा। थर्ड इसी के पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे यानी यूनिवर्स में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट हम लोगों का रहेगा सोलर सिस्टम। सोलर सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। सौर मंडल। और इसका जो फोर्थ पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे यानी चौथा पार्ट्स होगा सोलर सिस्टम का। एक और पार्ट्स होता है जिसे बोलते हैं प्लैनेट यानी ग्रह। प्लैनेट यानी आपके ग्रह। जैसे हमारे ग्रह कितने बेटा? तो इसमें एक पार्ट्स रहेगा और सेकंड पार्ट जैसे आप मान लो क्या होगा? सेकंड पार्ट्स हम लोगों का रहता है विश्व भूगोल का। विश्व भूगोल। सेकंड पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? विश्व भूगोल। पहला तो रहेगा यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड में से हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स का अध्ययन कैसे होता है, यूनिवर्स के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया। तो सारी चीज यूनिवर्स। उसके बाद आकाशगंगा। आकाशगंगा का छोटा पार्ट क्या होगा भाई? सौरमंडल होगा। उसके बाद आपने प्लैनेट। प्लैनेट के बाद फिर दूसरा जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वो पहला पार्ट रहेगा अक्षांश और देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अक्षांश व देशांतर रेखा। अक्षांश और क्या है ये? देशांतर रेखा। इसी में एक और पार्ट्स हम लोगों के सेकंड जैसे इसमें पढ़ेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। फिर इसके बाद जैसे अपना थर्ड पार्ट्स रहेगा इसमें यानी तीसरी चीज पढ़ेंगे इसमें ज्वार भाटा के बाद ग्रहण। ग्रहण सॉरी, ठीक, ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। फोर्थ पार्ट रहेगा इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या? विश्व ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर। जैसे आपका रहता है ग्रहण के बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या भी? यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसे आप लोग पढ़ते हो क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो पृथ्वी के आउटर लेयर्स हैं इन्हें कितने भागों में बांटा गया? 3 लेयर्स। क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी क्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ? सियाल से हुआ। मेंटल का निर्माण कैसे हुआ? सीमा से हुआ। या कोर का निर्माण कैसे हुआ? नेफा से हुआ। तो ये सारी चीज इसमें जानेंगे भी। इसके बाद हमारे इसमें जो पांचवा पार्ट्स रहेगा यानी पांचवी चीज पढ़ेंगे वो होगा अपना रॉक्स यानी चट्टान। चट्टान। सिक्स पार्ट इसमें पढ़ेंगे हम लोग चट्टानों की बात क्या होगा? वॉल्केनो, आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ठीक है, वोल्केनो। वोल्केनो के बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो भूकंप। भूकंप के बाद जैसे आठवां टॉपिक रहेगा हमारा पवन, विंड आपकी। पवनों के बाद नौवां टॉपिक जो हमारा रहेगा पवनों के बाद, पवनों के बाद जो नौवां टॉपिक रहेगा महासागर। महासागर यानी ओशियन। इसके बाद
अगला जो टॉपिक रहेगा यानी 10वां टॉपिक जो हमारा रहेगा इसमें महासागरों के बाद अगला पढ़ेंगे महाद्वीप। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। महासागरों की संख्या जैसे आपको दी 5 और महासागर है 7। तो इनके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सारी चीज लेकिन जो बेस से एक एक चीज पढ़ेंगे। जैसे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या होगा, गैलेक्सी होगी यानी आकाशगंगा। आकाशगंगा है क्या, बनती किससे है। जैसे आपने आकाशगंगा क्या बनती है, 1000 तारों का क्या भाई, अरबों तारों को समूह होती है। और जो तारों का निर्माण होता है वो निबा कैसे भाई, नेबुला से होता है। तो यही चीज बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा वो हम एक एक करके जानेंगे। इसके बाद अपना क्या होगा, सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। तो सौर मंडल के बारे में भी आगे देखेंगे भाई। और सौर मंडल के बाद एक एक प्लानिट, जो 8 प्लानिट होते हैं उनके बारे में जानेंगे। इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, सूर्य पढ़ेंगे भाई कि सूर्य की जो संरचना है वो क्या है, प्रकाश मंडल, कोरोना या कोर सेक्टर, या सूर्य की जो एनर्जी का स्रोत होता है तो नाभिकीय संलयन विधि, तो वो भी सब इसमें जानेंगे। और दूसरा जो चैप्टर रहेगा वो क्या भाई, विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर, जो दोनों कैसे होती है, काल्पनिक, एक लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड। और क्या पढ़ेंगे, टाइप और इप्स, ज्वार और भाटा। इसके बाद पढ़ेंगे ग्रहण। ग्रहण ग्रहण के बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो हमारी पृथ्वी बनती है वो किस चीजों से मिलकर बनती है। पर अगला क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, रॉक्स, आपकी चट्टानें, वॉल्केनो रहेगा हमारा। वॉल्केनो के बाद भूकंप रहेगा, पवने रहेंगी, महासागर और महाद्वीप। जो तो हमारा पूरा विश्व का ज्योग्राफी रहेगा। अब इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें पहला जो हमारा लोग कॉन्सेप्ट रहेगा वो तो पहला भारत का परिचय। पहला पार्ट क्या रहेगा, भारत का परिचय। भारत का परिचय यानी इंडिया में कितने स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, ईस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन जानेंगे भाई इंडिया परिचय में। दूसरा हम लोग इस चीज में पढ़ेंगे रिवर्स सिस्टम यानी नदी तंत्र। रिवर्स सिस्टम क्या बोलते हैं, नदी तंत्र। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें थर्ड जो पार्ट्स हम लोगों को रहेगा नदी तंत्र के बाद, पर्वत, पठार, मैदान और पहाड़ी। थर्ड पार्ट्स ये रहेगा हमारा। फोर्थ पार्ट इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई, मिट्टी आपकी, सॉइल आपकी, मिट्टी। मिट्टी के साथ हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई, कृषि। कृषि के साथ एक और पढ़ेंगे सिंचाई। इसके बाद हमारा जो फोर्थ क्या भाई, 5 रहेगा कॉन्सेप्ट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कृषि हो गया हमारा। तो पढ़ेंगे क्या भाई, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, हीराकुंड बांध। और नॉर्मल जैसे हम लोग पढ़ते हैं हीराकुंड बांध, हाथीकुंड बांध, ये सारे एक एक करके हम लोग जानेंगे भाई परियोजना के बारे में। ठीक। इसके बाद हमारा 6 जो रहेगा वो ट्रांसपोर्ट रहेगा यानी परिवहन। परिवहन, तो परिवहन में जो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा उसमें क्या रहेगा, बंदरगाह। बंदरगाह, ठीक है। तो हम लोगों के पास कितने अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह हैं, अप्रोक्स 13। इसी बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई, अगला टॉपिक रहेगा हवाई अड्डे। हवाई अड्डे, तो हवाई अड्डे जैसे हम लोगों को 35 जो हवाई अड्डे हैं उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। अगला रहेगा क्या भाई, एनएच हाईवे, नेशनल हाईवे। और इसी में एक और टॉपिक रहेगा नेशनल हाईवे के बाद रेल परिवहन। ठीक है। तो रेल परिवहन जो हमारे 18 जोन होते हैं उन 18 जोनों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे भाई। अगला इसके बाद जैसे हम लोगों को टॉपिक रहेगा 7वां टॉपिक, जैसे आप मान लो भाई 7वां टॉपिक जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे भाई, सिंचाई हो गया अपना। तो राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान इसमें जानेंगे भाई, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा 8वां टॉपिक रहेगा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व। 9वां टॉपिक है जैसे हम मान लो रामसर साइट, रामसर साइट। तो ऐसे टोटल कॉन्सेप्ट हम जानेंगे कैसे भाई, इंडियन ज्योग्राफी में। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर से यूपी प्लस में आपको क्या होता है, ज्योग्राफी से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी में जो फंडामेंटल होगा एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहता है, भारत का परिचय। ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, नदी तंत्र। तीसरा चैप्टर क्या रहेगा भाई, पर्वत, पठार, मैदान और पहाड़ियां, हिल्स आपका। थर्ड क्या रहेगा, मिट्टी, कृषि और सिंचाई। फोर्थ पार्ट क्या रहेगा आपका, अगला क्या रहेगा, परियोजना।
इसके बाद क्या रहेगा अभी परिवहन। परिवहन में हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, बंदरगाह, हवाई अड्डे और एनएच नेशनल हाईवे और रेलवे, यानी रेलवे की जो आपके जोन होते हैं, पहली रोल कब चली, दूसरी पहली मेट्रो ट्रेन कब चली, तो इसके बारे में सारी चीज किसमें जानेंगे, रेल में। उसके बाद होगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगला टॉपिक क्या रहेगा, टाइगर रिजर्व। अगला क्या रहेगा आखिरी टॉपिक आपका रामसर साइट। तो इसमें जैसे आपको फंडामेंटल जानने की कोशिश एक एक करके देखेंगे हम लोग कि इन्हीं के एक एक करके वेस्ट जो जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होगा बेटा, वो कहाँ से हम लोग चालू करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। और वो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में कहाँ से भी, आपका ब्रह्मांड, कॉस्मोस है, ठीक, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसे किस नाम से जानते हैं, कॉस्मोलॉजी। तो इसी बेसिक हम जानते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी प्रक्रिया आज कि ब्रह्मांड है क्या, ब्रह्मांड बना कैसे भी। तो इसके बारे में हम लोग जैसे जानते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आज हम लोगों को पार्ट्स रहेगा वो क्या रहेगा, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। आज का पार्ट्स क्या है अपना, यूनिवर्स। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग बोले यूनिवर्स यानी आपका क्या होगा बेटा, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड जैसे बोला जाता है ब्रह्मांड होता क्या है, तो ब्रह्मांड क्या होता है, छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे कणों से लेकर बड़े बड़े पिंडों को मिलाकर यूनिवर्स का निर्माण होता है। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अगर आपको पूछे ब्रह्मांड होता क्या है, तो ब्रह्मांड जैसे एक नॉर्मल चीज मान लो कि हमारे जो आपका छोटा पॉइंट क्या है, मार्कर से लेकर बड़े बड़े जो हमारे अर्थ है, या आपको मान लो क्या जितने भी ग्रह हैं या आपके आकाश गंगा है, सभी को अगर आप सम्मिलित कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, ब्रह्मांड। तो छोटे छोटे कणों से लेकर बड़े बड़े जो क्या होते हैं फ्रेंड होते हैं, इनको सभी को अगर सम्मिलित कर दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्रह्मांड। अब अगला इसी में एक शब्द आता है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो शब्द आता है, उसके स्टडी जब ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है तो इसकी एक शाखा होती है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। तो जब भी ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है तो उसके तहत एक शब्द आता है कॉस्मोलॉजी। और जो कॉस्मोलॉजी शब्द है वो 1730 में, कब शब्द आता है बेटा, 1730 में एक वैज्ञानिक होते हैं वॉल्फ। तो वॉल्फ ने सबसे पहली बार इस शब्द को दिया था कॉस्मोलॉजी, यानी ब्रह्मांड के लिए जो शब्द आता है कॉस्मोलॉजी, तो देने वाला कौन था भाई, वॉल्फ। और कब दिया था, 1730 में। अब इसी के बारे में जैसे एक एक कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि भाई अगला टॉपिक जैसे हमारा रहेगा थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड के बारे में जो सिद्धांत हैं उनके बारे में एक एक करके कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। तो अगला क्या होगा, थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में एक एक करके हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ब्रह्मांड बना कैसे, या ब्रह्मांड के जो छोटा पार्ट्स है, या ब्रह्मांड के बारे में हम जो थ्योरी पढ़ते हैं इनमें सबसे अच्छा कार्य कौन है, ग्रहों के नियम कौन है। तो सारी चीज एक एक करके बेसिक चीज हम लोग जानते हैं। तो पहले जैसे हम लोग इसमें जानते हैं, जैसे पहली थ्योरी आती है जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। पहली थ्योरी कौन सी आती है, जियोसेंट्रिक थ्योरी। इसी थ्योरी को बोलते हैं भू केंद्रीय सिद्धांत। इसी थ्योरी किस नाम से आते हैं, भू केंद्रीय सिद्धांत। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी या भू केंद्रीय सिद्धांत, इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे,
इस सिद्धांत को सबसे पहली बार 140 ईस्वी में एक व्यक्ति थे टालमी। किसने दिया था भाई? एक व्यक्ति थे टालमी। टालमी ने जी कहा भाई, जो हमारे ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसके सेंटर में क्या है? हमारी अर्थ। सेंटर में क्या है बेटा? अर्थ है। और जितने भी प्लानेट हैं, वो किसके पैटर्न में लगा है? राउंड किसके कर रहे हैं? हमारे अर्थ के। तो इन्होंने देखा और इन्होंने थ्योरी कर दिया, उसका नाम क्या दिया भाई? जियोसेंट्रिक थ्योरी। और जो जियोसेंट्रिक जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? टॉलमी ने। टॉलमी ने कहा जो ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो अर्थ है, और अर्थ पे ही सारे जितने प्लैनेट होते हैं वो अर्थ के क्या राउंड, अर्थ के लगा रहे भाई राउंड। तो इस सिद्धांत का जो नाम पूछा है, तो सिद्धांत का नाम क्या था? जियोसेंट्रिक थ्योरी। और दी किसने थी भाई? टॉलमी ने। किसने दिया था? टॉलमी ने। और इन्होंने कहा था जो ब्रह्मांड है उसका केंद्र किसे माना? पृथ्वी को। और ये घटना कब की है भाई? 140 ईस्वी में। अब इसके बाद क्या आता है? एक और घटना आती है जिसने इस थ्योरी को बिल्कुल उलट दिया भाई, इस सिद्धांत को पूर्णतः क्या भाई? चेंज कर दिया। उस सिद्धांत का नाम है हेलियो सेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, इसी को कहते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, इसी क्या नाम देते हैं? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। जो इसमें भू लिखा था, तो भू मतलब क्या होती है? पृथ्वी। तो इससे क्या? पृथ्वी सेंटर में है। इसके मतलब क्या? सूर्य सेंटर में। तो इस सिद्धांत में क्या नाम दिया गया? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को देने वाले थे 16वीं शताब्दी में, समथिंग 1600 ईस्वी में आए थे 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस। तो इस सिद्धांत को दिया किसने था? कोपरनिकस। इन्होंने कहा जो ब्रह्मांड है उसका केंद्र क्या है? आपका सन, यानी सूर्य क्या है? ब्रह्मांड का केंद्र। और जितने भी ये प्लैनेट हैं तो जी क्या किसके राउंड लगा रहे हैं? सूर्य के। और इसी सिद्धांत को नाम दिया क्या? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो हमारे जितने भी प्लैनेट हैं या जो भी आपके उपग्रह, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, जिस सारे किसके सेंटर पे है बेटा? इनके सभी का सेंटर कौन है? सूर्य। और ये सभी किसके राउंड लगा रहे हैं? सूर्य के। तो इस सिद्धांत को जो नाम दिया गया, यानी जिस सिद्धांत में सूर्य को सेंटर माना, उसका नाम क्या था भाई? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। और इस सिद्धांत को देने वाला कौन था? कोपरनिकस। देने वाला कौन था भाई? कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने क्या किया? इसको सेंटर माना किसे भाई? सूर्य को। और इससे पहले जो सिद्धांत चलता था वो पृथ्वी को क्या मानते थे? सेंटर में। जैसे हम लोग एक नॉर्मल चीज बताते हैं, जैसे हम लोग जब भी दिनचर्या अपनी जो अपनाते हैं उसमें हमें चलते हुए कौन दिखाई देता? सूर्य। यानी पूरब से निकला, पूरब से निकलते हुए राउंड लगाते हुए क्या होता है? एंड होता है उसका भी। तो हमें चलते हुए कौन दिखाई देता? सूर्य। तो उसी हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया कि जो चल रहा, जो गतिमान है वो सूर्य है, और जो स्थित है वो कौन है भाई? अपनी अर्थ है। तो इसी हिसाब से इन्होंने लॉजिकल हिसाब से क्या नाम दे दिया? यानी पृथ्वी क्या माना? सेंटर में। ठीक है। और इसके बाद जब अगले वैज्ञानिक क्या दिए? कौन भाई? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने पूरी थ्योरी को ही चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि जो सेंटर में वो सूर्य नहीं है, ठीक है, सॉरी, जो सेंटर में है वो अर्थ नहीं है, सेंटर में किसे माना भाई? सूर्य को। अब इसके बाद एक और आते व्यक्ति जिन्होंने क्या भाई? ग्रहों की कक्षा का नियम दिया। इसका नियम बेटा ग्रह की कक्षा का नियम। जैसे आज हम लोग जो ग्रह पढ़ते हैं ना, जिस सेंटर या जिस लाइन से पढ़ते हैं, उसका नियम किसने दिया था? केपलर। किसने दिया बेटा? केपलर। तो केपलर ने सबसे पहली बार यही बताया था, ग्रहों के नियम दिया, किस ग्रह कौन सी ऑर्बिट में है, या अपनी जो ऑर्बिट होता है वो किस हिसाब से घूम रहा है, यानी अक्ष और कक्ष, जो झुकाव या इसका जो राउंड है, जो सारे किस हिसाब से होगा, जो सबसे पहली बार किसने बताया? केपलर ने। किसने बताया? केपलर। और केपलर ने भी सबसे पहली बार यही बात कहा कि जो हमारा सेंटर है, तो सेंटर क्या है? हमारा सूर्य। इन्होंने भी किस सिद्धांत का प्रतिपादन या किस सिद्धांत का सपोर्ट किया? तो इन्होंने कहा कि हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत के प्रतिपादन किया, और इनका सिद्धांत क्या है? थ्योरी को सही माना। और इन्होंने कहा जो टॉलमी की थ्योरी थी वो गलत है। हमारे जो अर्थ है, सॉरी, हमारा जो ब्रह्मांड है उसके सेंटर में कौन है भाई? सूर्य। तो यही सेम सिद्धांत दिया किसने था? कोपरनिकस। उनका सपोर्ट किसने किया? केपलर ने। अब इसके बाद क्या होता है?
एक और तुम्हारे थ्योरिकल आती है, जैसे हम लोग सुनते हैं 1610 में, टाइम कितना होता है 1610 में दूरबीन का आविष्कार किया जाता है, और किसके द्वारा भाई, गैलीलियो द्वारा। किसके द्वारा, गैलीलियो द्वारा। और गैलीलियो जैसी दूरबीन का आविष्कार करते हैं तो वो सबसे पहली बार क्या भाई, ब्रह्मांड को देखते हैं। तो सबसे पहली बार ब्रह्मांड को दूरबीन की सहायता से किसने देखा, गैलीलियो। और गैलीलियो ने कहा भाई जो हमारे ब्रह्मांड है इसके केंद्र कौन है भाई, सूर्य है। तो गैलीलियो ने भी क्या माना भाई, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को। केपलर ने भी क्या माना भाई, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को। अब इससे अगर तुमसे पूछा जाए कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो कोपरनिकस। ठीक है, ग्रहों के ऑर्बिट का नियम किसने समझाया अभी, केपलर ने। ठीक है, और जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कौन थे, कोपरनिकस। और इनका ग्रहों के कक्षा नियम किसने बताया, केपलर ने। अब इसके बाद सबसे पहली बार ब्रह्मांड किसने देखा, गैलीलियो ने। किसकी सहायता से, किसकी सहायता से हुई, दूरबीन की सहायता से। इसके बाद अगर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी से पहले कौन सी थ्योरी चलती थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। इसका प्रतिपादन किसने किया था, टॉलमी ने। अब एक और आता है शब्द, जैसे आपसे पूछे जाए स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है, तो कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। और कॉस्मोलॉजी शब्द किसने दिया था, वॉल्फ ने। किसने दिया था, वॉल्फ। तो हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स बनता कैसा है, तो छोटे छोटे कणों से लेकर बड़े बड़े जो होल पिंड होते हैं, इनसे सभी को सम्मिलित रूप क्या कहा जाता है, यूनिवर्स। क्या कहा जाता है, यूनिवर्स। अब यूनिवर्स का जो उत्पत्ति है, या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, क्या था, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की उत्पत्ति संबंधी एक सिद्धांत आता है जो सबसे ज्यादा कारगर हुआ, जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम आता है, बिग बैंग थ्योरी। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो अगला सिद्धांत कौन है, बिग बैंग थ्योरी में। तो एक सिद्धांत के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। उस सिद्धांत में बिग बैंग थ्योरी। तो जो बिग बैंग थ्योरी है, इस थ्योरी में इसकी जो इस थ्योरी को देने वाले हैं उनका नाम है जॉर्ज लेमेंथियर। इस सिद्धांत को देने वाले कौन है, जॉर्ज लेमेंथियर। और जो जॉर्ज लेमेंथियर है वो बेल्जियम के पादरी थे। कहां के पादरी थे, बेल्जियम के पादरी, यानी धर्म गुरु। तो बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंथियर ने ये कहा कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो बिग बैंग थ्योरी के तहत हुई है। और बिग बैंग थ्योरी के तहत क्या कहा गया कि ब्रह्मांड जो था वो एक क्या भाई, आग का गोला था। ब्रह्मांड जो था वो क्या था भाई, एक आग का गोला था। मान लो कि आग के लिए क्या था, आग का गोला। इसमें निरंतर क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के बाद ये क्या भाई, छोटे छोटे पिंडों में बट गया। ब्रह्मांड के लिए क्या था भाई, एक आग का गोला था। आग का गोला किस में कन्वर्ट हुआ, छोटे छोटे पिंडों में। और इसी हिसाब से जो ब्रह्मांड है वो निरंतर क्या कर रहा, क्या कर रहा भाई, निरंतर अपना अक्सर बढ़ रहा है। और किस कारण बढ़ रहा है, विस्फोट के द्वारा। तो इस सिद्धांत अगर आपसे पूछे जाए, बिग बैंग थ्योरी की प्रतिपादक कौन थे, जॉर्ज लेमेंथियर। जॉर्ज लेमेंथियर कहां थे, बेल्जियम। और इन्होंने जो बताई थी थ्योरी में कहा गया था कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो बिग बैंग थ्योरी के तहत हुई। किसके तहत हुई है, बिग बैंग थ्योरी के तहत। इधर तक कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी। तो अगर आपसे पूछा है बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, जॉर्ज लेमेंथियर। या ब्रह्मांड के लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्धांत कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी में क्या कहा गया था, जो ब्रह्मांड है वो क्या था, आग का गोला। ब्रह्मांड में जो क्या था, एक बड़ा आग का गोला पिंड था। इस आग के गोला में विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से क्या हुआ है, आपके ग्रह, उपग्रह, प्लैनेट जितने भी थे वो सारे किससे बने, इस आग के गोला से। और इसी थ्योरी को सबसे ज्यादा कारगर माना जाता है। इसी थ्योरी को क्या माना जाता है, सबसे ज्यादा कारगर माना जाता है। अब इसके बारे में जैसे हम लोग थोड़ा जानते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जिसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं आपके। ठीक है, तो अगला टॉपिक जैसे हम लोगों को रहे क्या भाई, सोलर सिस्टम। तो अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का, सोलर सिस्टम है, यानी सौर मंडल। सौर मंडल। तो सौर मंडल के जैसे हम लोग माने केंद्र में क्या है हमारा, सूर्य। तो जी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सन। क्या हो जाएगा, सन। अब इसका जो पहला प्लैनेट है जिसका नाम है बुध। पहला प्लैनेट क्या है इसके पास, बुध। दूसरा जो प्लैनेट है इसका नाम क्या है, शुक्र। शुक्र के बाद तीसरा जो प्लैनेट है शुक्र से पास में, उसका नाम आता है पृथ्वी।
4th प्लैनेट का नाम है मंगल। 6 प्लैनेट का नाम है इससे भाई, सॉरी 5 प्लैनेट का नाम है बृहस्पति, जुपिटर। इसका अगला जो प्लैनेट है बृहस्पति के बाद आता है शनि। ठीक है, शनि के बाद जो अगला प्लैनेट आता है उसका नाम है अरुण, यूरेनस। अगला क्या है, वीनस, सॉरी ठीक, वीनस बोलते बेटा शुक्र को। अगला प्लैनेट है क्या है, वरुण, अरुण और वरुण। अब इसके बाद जैसे मंगल और बृहस्पति के पास एक ऐसे बेटा क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, ये क्या आपका है, क्षुद्र ग्रह, और जिसमें से सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे पूछा है जो हमारे सोलर सिस्टम है इसमें ग्रहों का आकार, यानी आकार के हिसाब से ग्रह सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो हमारा है उसका नाम क्या है, जुपिटर। ठीक है, सेकेंड कौन सा आता है, शनि। थर्ड कौन सा ग्रह है लार्जेस्ट, अरुण। फोर्थ कौन सा है, वरुण। फिर उसके बाद हमारे 5 नंबर पर क्या थे, पृथ्वी। 6वें पर क्या आता है, शुक्र। 7वें पर मंगल। 8वें क्या आता है, बुध। तो हमसे पूछा है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है, अरुण। तो जो नंबर इसमें जो बांटे गए हैं ना, नंबर नंबर क्या है, इनका आकार के हिसाब से, और अगर जो नाम जो लिखे हैं इसमें क्या बेटा, सूर्य की दूरी के हिसाब से। अब ग्रहों की जैसे बात कर रहे हैं तो ग्रह जो जैसे जो 4 ग्रह हैं इन्हें बोलते क्या भाई, इनर ग्रह, और इससे साइड जो 4 ग्रह हैं बोलते हैं आउटर ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह, और इनका एक और नाम है पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह। ठीक है, या इनका एक और नाम आता है चट्टानी ग्रह, चट्टानी ग्रह। इनर प्लैनेट, पार्थिव ग्रह, चट्टानी ग्रह। अब इसका जो 4 ग्रह होते हैं इन्हें बोलते हैं क्या भाई, आउटर प्लैनेट, या एक और नाम आता है इनका जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह। अभी जो वीडियो में पेपर में आया था, अभी वीडियो के पेपर आए थे, इनमें से कौन सा जोवियन ग्रह है, तो जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह, गैसीय ग्रह या आउटर प्लैनेट। तो इधर तक क्लियर हो गए। तो आपसे पूछा जाए पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है, 4, और जोवियन ग्रह की संख्या कितनी है, 4। इसमें अगर आपसे पूछे जोवियन ग्रह सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। जोवियन ग्रह सबसे छोटा कौन सा है, अरुण। अगर आपसे पूछा है पार्थिव ग्रह सबसे बड़ा कौन सा है, तो पार्थिव ग्रह सबसे बड़ा पृथ्वी। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है, बृहस्पति। तो इधर तक कॉन्सेप्ट हुआ भाई, जो हमारा क्या है सोलर सिस्टम। इसके बाद जो सोलर सिस्टम होगा या आकाश गंगा होगी वो अगली क्लास में हम आपको एक एक करके बताएंगे भाई। ठीक है, तो जैसा भी आपकी प्रक्रिया हो कमेंट करके जरूर बताना भाई कि भैया कैसा लगा, भैया इसमें जो कमी थी, तो आप जरूर बताना। आपकी कमेंट का हम लोग इंतजार करेंगे। और जब भी आपको जैसे पीडीएफ में कुछ दिक्कत आती हो, या पीडीएफ का नॉर्मल जैसे हम जो आपको पढ़ाते हैं उसके पीडीएफ आपको क्या करेंगे, एक चैनल बेटा टेलीग्राम पर एक चैनल सर्च करना, जीएस विद, जीएस विद प्रिंस तिवारी, जीएस विद प्रिंस तिवारी टेलीग्राम पे क्या भाई सर्च करना। और आपको जो चीज इस पर यूट्यूब पढ़ाएंगे हम वो क्या उस चैनल पर हम प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ के माध्यम से। आपको जो इधर पढ़ाएंगे सेम वही डिट्टो होगा उधर। ठीक है बेटा, तो चिंता मत करना, ज्योग्राफी जैसे होगी तो आपको जो चीज का मिलेंगे वो आप कमेंट्स करके जरूर बताना, कि आपके एक कमेंट्स हमारा क्या होगा बेटा, मोटिवेट होगा। ठीक है, तो जय हिंद सभी लोग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।